अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीह बनाने की एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी सिखाऊंगी। सिंधी ट्रेडिशनल डिश है ये, बहुत ही झटपट और आराम से बन जाते हैं। सयल भी इसे हम सिंधी में कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से यूज़ होंगे। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ईजीली ये बन जाता है। सबसे पहले मैंने 1 किलो भी ले लिए हैं और उन्हें मैंने बॉईल कर लिया है 15 से 20 मिनट, मतलब ये तकरीबन 90% कुक्ड हैं। आप इसको किसी भी शेप में काट लें। मैंने थोड़ा सा थिन स्लाइस किए हैं, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। उसके बाद हम टमाटर यूज़ करें। टमाटर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके और उनको जो है चॉप कर लिया है पील करके। उसके बाद आप इसको चॉप करें तो और ज़्यादा मज़े का लुक आएगा। 1 टेबलस्पून इमली ले ली है और उसमें आधा कप पानी डाल दिया है। उसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्याज। 3 बड़े साइज़ के प्याज लेके उनको मैंने मोटा मोटा सा स्लाइस कर लिया है और उन स्लाइसेस को हम इस तरह से अलग कर लेंगे। एक तरह से हम जो है इसके रिंग्स जो है सेपरेट कर देंगे। 3/4 कप ऑयल का ले लिया है, 1 कप से थोड़ा कम। अदरक और लहसुन मैंने फ्रेश चॉप कर लिया है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है मैंने इसको चॉप कर लिया है बारीक बारीक सा। आप चाहें तो आप पेस्ट यूज़ कर लें। ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया हम यूज़ करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, धनिया क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और ज़ीरा 1 टेबलस्पून। ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसको जल्दी से बना लेते हैं, बहुत ही झटपट बन जाएगा ये। पैन ले लें, उसको अच्छी तरह से गरम कर लें, उसमें ऑयल डाल लेना है। ऑयल को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए गरम किया। उसके बाद हम इसमें फ्रेश चॉप की हुई अदरक लहसुन शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर लें। इसको हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही इसकी खुशबू निकलना स्टार्ट होगी हम इसमें टमाटर डाल देंगे। जलाना नहीं है अदरक लहसुन को, आपने थोड़ा सा उसको कुक करना है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हमारे जो भी मसाले हैं वो सब शामिल करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से घुमा लेंगे। तकरीबन आपने इसको 2 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और कुक हो जाएं। 5 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट बाद हमारे जो टमाटर होंगे वो बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होके बिल्कुल गल गए हैं। अब इस स्टेज पे आपने इसमें अपने बॉईल किए हुए भी जो हमने 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल कर लिए हैं और जो तकरीबन कुक्ड हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। भी डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह से घुमा लें ताकि सारे टमाटर जो हैं वो भी के साथ मिक्स हो जाएं। जैसे ही टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं हम इसमें इमली का पानी, जो हमने इमली भिगो के रखी थी उसको अच्छी तरह से हमने पानी उसका निकाल के इसमें डाल लेना है। इमली आप चाहें तो आप इमली भी साथ में डाल दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसको कवर करके बिल्कुल धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए पका देंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो भी जिनको हमने 90% पहले ही कुक कर लिया था वो बिल्कुल ही कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी प्याज, जो हमने रिंग्स बना के रखे थे। आप किसी भी शेप में प्याज को काट लें, ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के रिंग्स बनाएं। ये थोड़े से खूबसूरत लगते हैं दिखने में, इसलिए मैंने इनको इस तरह से कट किया है। आप चाहें तो इसको सिंपल स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें, भी के साथ, टमाटर के साथ, मसाले के साथ। इसको मिक्स करने के बाद हम दोबारा से इसको कवर करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर करना है ताकि जो प्याज पानी छोड़े वो भी जो है सूख जाए। 2 से 3 मिनट इसको बस पकाना है आपने। 2 से 3 मिनट बाद हमारा जो
सेल भी का सालन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम हरे धनिया और हरी मिर्चों के साथ गार्निश करेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप जो है मिर्चें कट करके डालें, और अगर आपको इतना ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप साबित मिर्चें इसमें शामिल कर दें। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, और बीह को बॉईल करते वक्त भी 1 टीस्पून नमक उसमें लाजमी शामिल करें। 30 सेकंड के लिए मैंने इसको ढक्कन दे दिया ताकि मिर्चों की और धनिया की जो खुशबू है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, सबको बहुत पसंद आएंगे। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। इसको आप रोटी के साथ, चावलों के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बीह की और मज़ीद वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के लिंक दे दूंगी ताकि आप आसानी से देख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कर दें, और नीचे एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों पेजेस की लिंक मिल जाएगी। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।